जय मां अम्बे। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में लोगों की उपलब्धियों को कम और कमियों को बहुत ज़्यादा गिनाया जाता है। इन चीज़ों की ही एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मेरा खुद का है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में क्या चीज़ें जब हो जाती हैं तो व्यक्ति और स्ट्रांग बन जाता है। हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 सिस्टर हैं, हमारे भाई नहीं हैं। पता नहीं क्यों हमें इन चीज़ों की कमी का कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन समाज ने जितना हमें एहसास कराया है उतना तो हमें भी नहीं लगा। बचपन से ही परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से ये सुनते आए हैं कि बेचारियों के भाई नहीं हैं, या मदर को ये कहा गया बेचारी के बेटा नहीं है, बुढ़ापे में कौन सहारा होगा, बेटियों का कौन सहारा होगा, किसको राखी बांधेगी, क्या इनकी हेल्प कौन करेगा, या ज़िंदगी में अगर कोई मुसीबत आई तो कौन खड़ा होगा। ये बचपन से जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई है तो उसके साथ में ही हमने बहुत कुछ चीज़ें सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन हमें पर्सनली अगर बताया जाए या पूछा जाए तो हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे भाई नहीं है। मदर ने भी कभी एहसास नहीं कराया कि तुम्हारे भाई नहीं है या मदर के बेटा नहीं है। क्यों समाज उन चीज़ों को पॉइंट करता है जो भगवान की मर्जी से नहीं दी गई। अगर किसी एक औरत के बेटा नहीं है और उसकी बेटियां हैं तो जो बेटियां हैं उनका गुणगान करने की बजाय या उनको अप्रिशिएट करने की बजाय क्यों उस पर पॉइंट किया जाता है कि उसके बेटा नहीं है। बेटे को जन्म देते वक्त भी माँ को उतनी ही मुश्किलों का और उतना ही दर्द का सहन करना पड़ता है जितना एक बेटी को जन्म देते वक्त। तो क्यों उसकी इतनी बड़ी जो इसने उपलब्धि मिली है, उसने एक बच्चों को जन्म दिया है, नया जीवन हासिल किया है, क्यों उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको इन चीज़ों के लिए कमियां बताई जाती हैं कि तुम बेटे को जन्म नहीं दे सकती। और दूसरी बात मैं बता दूं, बचपन से ही ये चीज़ें, और मैं उन सभी लोगों को जो ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं, या किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको विधवा कह के कहा जाता है, या किसी के बच्चा नहीं होता है तो उसको बांझ कह के कहा जाता है, क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है, इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं है या उसकी मर्जी नहीं चलती है। आप सीधा सीधा भगवान को पॉइंट कर रहे हैं। जो भगवान ने औलाद के रूप में बेटी दी है उसको नहीं देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि भगवान ने उसको क्या नहीं दिया। तो इससे इन चीज़ों को पॉइंट करने की बजाय जो व्यक्ति समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो लोग ऐसी चीज़ों के, जो नशे पते के शिकार हो रहे हैं, आप उनको पॉइंट करके उन चीज़ों को छुड़ाइए, नहीं कि जो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं उनको पॉइंट करके उनको आप दुखी करिए। मैं मेरा बताती हूँ तो ये हमारी अपब्रिंगिंग इन चीज़ों के साथ में हुई है, लेकिन बचपन से ही हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम लोगों को ये स्वीकार उनके द्वारा करवाया गया। जो ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट करते हैं या जो चीज़ें ये कमियों का एहसास कराते हैं, उससे तो हम और स्ट्रांग हो गए। बचपन से ही हमें ये जो है हमें समझ में आ गया था कि हमें भाई नहीं है और हमें बचपन से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हम हुए। तो जो लोग, ऐसे लोग जिनको, ऐसे कुछ लोग जो समाज में ऐसे कुछ होते हैं, निकृष्ट सोच के लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों का एहसास कराते हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को, उनकी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आप कहिए हाँ नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। आज माता रानी की कृपा है और मेरी जननी यानी मेरी माँ का आशीर्वाद है मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा भाई नहीं है। मैं अपने लिए प्रोटेस्ट करना सीख गई बचपन से ही, मैं अपने लिए आवाज़ उठाना सीख गई, मैं अब अकेले जीना सीख गई, और हम दोनों बहनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हमें कभी लगता ही नहीं है कि हमारे भाई नहीं है। तो उन सभी लोगों से जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है या व्हाटएवर और भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, जो लोग आपको पॉइंट कर रहे हैं उनको आप अवॉइड करिए और उनसे आप चीज़ें सीखिए। आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए उसको कि हाँ ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, नहीं है, अब मैं खुद ही कर लूँगी। तभी ये समाज आपको जीने देगा। अदरवाइज वो चाहते ही हैं कि आप डिप्रेशन में जाएं, आप बैठ जाएं, आप आगे नहीं बढ़ें और आपकी ज़िंदगी यहीं खत्म हो जाए, जो कि हमें नहीं करना।